एससीबी चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम नंबर 39 सॉल्व करते हैं। फिगर शोज अ मैन ऑफ 60 kg स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ मास 30 kg। तो ये है वो मैन जिसका मास 60 kg और ये किसी बॉक्स के अंदर खड़ा हुआ है और अंदर भी वो किसी वेइंग मशीन पर खड़ा हुआ है। इस मैन का मास 60 kg है। अभी हाल फिलहाल मान लेते हैं कैपिटल एम मास ऑफ द मैन, जो इस बॉक्स के अंदर किसी वेइंग मशीन पर खड़ा है, और इस बॉक्स का मास मान लेते हैं स्मॉल एम, जो कितना दिया हुआ है 30 kg। द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम अ पुली फिक्स टू द सीलिंग। यह वो पुली फिक्स टू द सीलिंग थ्रू अ लाइट रोप, द अदर एंड ऑफ विच इज हेल्ड बाय द मैन हिमसेल्फ। एक एंड तो बॉक्स से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड इस आदमी ने पकड़ रखा है अपने हाथ में इस रोप का। इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन। ये पार्ट 1। इसने इस तरह फोर्स लगाया इस रस्सी पर, ये मैन, ये बॉक्स, पूरा सिस्टम रेस्ट में आ गया। तो हमको बताना है कि इस वेइंग मशीन ने इस समय क्या रीड किया, क्या उसकी वैल्यू होगी। तो वेइंग मशीन क्या रीड करती है? वो रीड करती है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। इसका ट्रू वेट तो कितना है? 60 kg मास दिया हुआ है, 60 g मतलब 600 न्यूटन इस मैन का ट्रू वेट है। पर इस तरह से रस्सी को खींचकर जब इस बॉक्स को और खुद भी रेस्ट में बना रहेगा, तब ये वेइंग मशीन कितना रीड कर रही है ये हमको बताना है। तो क्या करना पड़ेगा? तो फोर्स डायग्राम बनाने पड़ेंगे और इनकी फोर्स इक्वेशंस लिखना पड़ेंगी दोनों की। ये मैन का मैं बना रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। वो फोर्सेस जो मैन पर एक्ट कर रहे हैं वो सब इसमें शो करेंगे। तो मैन पर कौन कौन से फोर्सेस आ रहे होंगे? एक तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg, ये किसने एक्सर्ट किया है? अर्थ ने मैन पर। इसकी रिएक्शन कहाँ होगी? अर्थ पर। अर्थ की स्टडी हम कर नहीं रहे हैं, तो ये हो गया mg। फिर इसने रस्सी को खींचा होगा अपनी तरफ, तो रस्सी ने इसे खींचा होगा अपनी तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं? टेंशन। तो ये यदि T है तो ये भी T होगा। पर ये जो फोर्स है ये तो बॉक्स पे लग रहा है। अभी हम बॉक्स की स्टडी नहीं कर रहे हैं, मैन की स्टडी कर रहे हैं। मैन पर लगने वाले फोर्सेस देख रहे हैं, तो एक तो हो गया mg डाउन, दूसरा हो गया ये टेंशन T अपवर्ड्स, और तीसरा फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन। इसने दबाया होगा वेइंग मशीन को नीचे, इन टर्न वेइंग मशीन ने भी इस बॉक्स को दबाया होगा, मान लो N से। तो ये तो बॉक्स पर है फोर्स, और इसकी रिएक्शन इस मैन पर होगी ऊपर। तो मैन पर इस तरह का एक और फोर्स आएगा, वो होगा N। ये मैन का फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। इसी तरह बनाएंगे बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम। ये बॉक्स मास कितना है उसका? स्मॉल m। तो एक फोर्स तो आएगा स्मॉल mg, वेट इस बॉक्स का नीचे। दूसरा ये नॉर्मल रिएक्शन जो मैन ने बॉक्स पे लगाया है, तो वो नीचे दिखाना पड़ेगा n, और एक फोर्स mg n, और ये टेंशन T। ये हुई, ये हुआ फ्री बॉडी डायग्राम किसका? ये हुआ फ्री बॉडी डायग्राम इसका, बॉक्स का, ये मैन का और ये बॉक्स का। अब इनकी इक्वेशंस लिख लेते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब ये रेस्ट में है मैन भी बॉक्स भी, तो मैन यदि रेस्ट में है तो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। अपवर्ड फोर्सेस T और N ये किसके बराबर होंगे? T प्लस N mg के बराबर। ये इक्वेशन 1। ये मैन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हुई, और इसके लिए क्या होगी? T इज इक्वल टू स्मॉल mg प्लस n प्लस स्मॉल mg। इस तरह इक्वेशंस बना ली हमने। नेट फोर्स 0, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है n ही ये वेइंग मशीन रीड करती है। अब n फाइंड करने के लिए t को एलिमिनेट कर देते हैं, t की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, इस t की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, इस t को इधर रख देते हैं। n प्लस स्मॉल mg प्लस n इज इक्वल टू कैपिटल mg। तो ये कितना हुआ? 2n। तो 2n इक्वल्स टू, इसको ट्रांसपोज किया
तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m into g, and therefore n comes out कैपिटल M माइनस स्मॉल m into g अपॉन 2, यही है उसकी रीडिंग। और अब बस वैल्यूज डाल देनी है। कैपिटल M कितना है 60, स्मॉल m है 30, ये हो जाएगा 30 g/2 यानी 15 g न्यूटन पर वेइंग मशीन जो है वो, उसमें जो मार्किंग की रहती है वो तो किलोग्राम की होती है, ये न्यूटन में आया है तो किलोग्राम में कितना होगा, तो जी से डिवाइड कर दो, यानी इस पार्ट का आंसर हो जाएगा 15 kg। तो उसका एक्चुअल वेट कितना है, एक्चुअल वेट तो है 60 g, और ये रीड कितना करेगी 15 g। किलोग्राम में बोले तो है कितने का, 60 kg का आदमी, और ये वेइंग मशीन इस समय रीड कर रही होगी 15 kg। तो 15 kg इसका आंसर हुआ पहले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट। मतलब हम ये चाहते हैं कि वो वेइंग मशीन अब 60 g रीड करे, और ऐसा करने के लिए टी कितना होगा ये हमसे पूछा हुआ है। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा क्या है क्वेश्चन। उसने बोला है कि यदि वो वेइंग मशीन ट्रू वेट रीड कर रही है, मतलब कितना रीड कर रही है 60 g, तब फिर टेंशन कितना होगा, टेंशन फिर से फाइंड आउट किया है। तो फिर से फोर्स डायग्राम्स तो यही होंगे, बस अब हमको ये मानना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन ए से वो ऊपर जा रहा है, सिस्टम पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, वो बॉक्स भी वो मैन भी, दोनों का एक्सेलरेशन ए हमने शो कर दिया। और जो एन की वैल्यू है, एन कितना चाहिए होगा आपको, अब एन की वैल्यू आपको चाहिए होगी 60 g। ये बस ध्यान रखते हुए फिर से इक्वेशंस बना के इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं, पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, टी हमें फाइंड करना है, टी प्लस एन, एन कितना है 60 g, 60 g इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या अभी mg भी लिखना है, सॉरी। तो 60 g हुआ ये, टी प्लस 60 g माइनस mg, m तो 60 ही है, इज इक्वल टू एम ए, मतलब 60a। ऐसा होगा, ये तो कैंसल आउट हो गए दोनों, वैसे भी दिख रहा था दोनों इक्वल ऑपोजिट है, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो t बराबर हो गया 60a। दिस इज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 हुई किसके लिए, मैन के लिए। अब इसकी बात करते हैं। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी t माइनस ये दोनों माइनस n माइनस एम जी इज इक्वल टू उस बॉक्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टी बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इक्वेशन 1 से। n कितना है, n है 60 g, और ये कितना है, मास ऑफ बॉक्स कितना है 30, माइनस 30 g इज इक्वल टू 30a। ऐसा होगा, ये हुआ 90 g, 90 g माइनस 90 g, ये लिखा मैंने, और t की वैल्यू यहां से इधर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मतलब कितनी 60a, 60a माइनस 90g इज इक्वल टू 30a। और अब बस सॉल्व भी करना रह गया है, तो क्या हो जाएगा, इसके इधर लाएं तो ये हुआ 30a, 30a इज इक्वल टू 90g, 90g, और फिर a कितना आ गया, ये आ जाएगा 3g, मतलब एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए 3g, पर हमको तो t निकालना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है इसको, इसमें ही कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू 60 इंटू 3g, तो ये कितना हुआ 180, और g की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हुआ 1800 न्यूटन। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आपको सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।